तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि कानपुर देहात जनपद में श्री नारद जी का एक बहुत ही प्राचीन पीठ है। कब से श्री नारद जी की यहाँ उपस्थिति हुई ऐसा प्रमाणिक रूप से कुछ अभी समझ में नहीं आया है, पर ऐसा सुनने में आता है। यहाँ के प्रेमी भक्त बताते हैं कि बहुत ही प्राचीन स्थल है यह, और यहाँ पर महर्षि नारद जी भी आकर के लोगों पर, भक्तों पर अनुग्रह किया है नारद जी ने आकर के, इसलिए इसको नारद पीठ के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वजों संत विराजमान थे, तो पूज्य गुरु भाई के द्वारा ऐसा श्रवण में आया कि बहुत संत पधारते थे यहाँ, और बहुत बड़ी संख्या में गोमाताएं थी, गो सेवा होती थी। और कालक्रम से कुछ बीच में व्यतिक्रम रहा, और भगवान ने फिर से कृपा करी है। देवर्षि नारद जी ने, नारद बाबा का तो संकल्प ही है, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने संकल्प किया, हे भक्ति महारानी, भारत भूमि को छोड़ करके मत जाओ, मैं कलिकाल में आपको घर घर में व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दूंगा। तो उन्हीं श्री देवर्षि नारद जी का संकल्प और उनकी इच्छा, उनकी कृपा से अब वर्तमान में फिर से ठाकुर जी ने आपको, पूज्य श्री महाराज जी श्री श्याम शरणदास मौनी बाबा जी, आप श्री पूज्य मलुकपीठ सरकार के अत्यंत लाडले प्रिय कृपा पात्र हैं। पूज्य महाराज जी को यहाँ की सेवा फिर से भगवान ने प्रदान करी है, और निश्चित रूप से ठाकुर जी इस स्थान का फिर से वैसे ही प्रकाश करना चाहते हैं। अब पूज्य महाराज जी विराजेंगे तो फिर से बड़ी संख्या में यहाँ गोवंश रहेगा, गो सेवा होगी। और सब महाराज जी का स्वभाव ही सरल स्वभाव, छुअत छल नाही। तो पूज्य महाराज जी का स्वभाव भी ऐसा है, तो खूब संत पधारेंगे। महाराज जी का प्रेम ही ऐसा है कि खूब संत पधारेंगे, खूब गो सेवा होगी, और भगवान कृपा करेंगे, देवर्षि नारद जी कृपा करेंगे। यह स्थान नारद पीठ कानपुर देहात जनपद में जो स्थित है, यह स्थान संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएगा। दास का भी खूब सौभाग्य है, महाराज जी का प्रेम है। लंबी यात्रा करके छत्तीसगढ़ से 27-28 घंटे की लगातार यात्रा करके दास भी यहाँ उपस्थित हुआ, बड़ा आनंद हुआ। महाराज जी में दास में कोई भेद नहीं, महाराज जी हमारे आत्मा स्वरूप ही हैं। दोनों महापुरुष संत सवय गुरुदेव हैं, व्यासक यहाँ पर की, और खूब उन्नति को यहाँ से वर्धताम अभिवर्धताम। जो भी भैया यहाँ तन मन धन से सेवा करेगा, सर्वविध मंगल होगा, लोक परलोक सब सवर जाएगा। बस जरूरत है संत के चरणों में समर्पित हो जाओ। फिर अगर उनकी आज्ञा हो जाए तो फिर अपनी बुद्धि मत लगाओ कि महाराज जी कैसे होगा, मेरी योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं। साधु के मुंह से निकल गया, बस आंख मूंद करके लग जाओ, क्योंकि संत केवल आज्ञा नहीं देते, संत आज्ञा के साथ सामर्थ्य भी देते। कथनचित महाराज जी का इशारा हो गया, और उत्तम सेवा तो यह है कि उनको कहना नहीं पड़े। आप हम सब का सौभाग्य है, यहाँ महाराज जी विद्यमान हैं, आकर के विराजमान हो गए। वह गांव तभी तक गांव है जब तक कोई संत सच्चा साधु विराजमान है। वह राष्ट्र तभी तक राष्ट्र रहता है जब तक कोई सच्चा साधु। संत न होते जगत में जरि जातो संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरत अगार। ये आग क्या लगी है? बोले मैं मेरा की आग लगी है। किसी को मैं और मेरे से ऊपर की सोचने की फुर्सत नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला काटने को लोग तैयार है। बिल्कुल सही है। बोले यही आग लगी है मैं मेरा की। और साधु क्या है? साधु श्वास भी लेता है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोक कल्याण के लिए संत जीता है। लोग वृक्ष को काट करके चूल्हे की लकड़ी जलाना है तो वृक्षों को काट देते, पर साधु 10 वृक्ष लगाता है, फटकार लगाता है, अरे एक वृक्ष काटो पर 10 वृक्ष लगाओ। तो साधु ही है जो लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल का चिंतन करता है। इसलिए संत न होते जगत में तो जरि जातो संसार। इन संतों ने धरती को संभाल रखा है, सनातन को संभाल रखा है। इसी के साथ वाणी को विराम। श्री भक्तवत्सल भगवान इस स्थान के पूज्य श्री पूर्व महापुरुष श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में वंदन। उनके पूर्वाचार्य जो परंपरा रही है अनादिकाल से, श्री देवर्षि नारद जी के सहित सबको अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। सीता रामचंद्र भगवान की जय।